साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा रोल ऑफ वोमेन इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में जो वोमेन है इनका रोल क्या है, लोकतंत्र जो है इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, इसके ऊपर हम आर्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से कोटेशन के साथ में अपने आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आ जाएगा और लास्ट में फिर से एक कोटेशन के माध्यम से अपने आर्टिकल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट आर्टिकल है वो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है, एक गवर्नमेंट से है, एक सरकार से है, जिसका मतलब क्या है भाई यहाँ पर, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहाँ पर जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये कहलाता है डेमोक्रेसी। और ये बात किसने कही थी, अब्राहम लिंकन ने कही थी। तो इस प्रकार से आपको पहले ये कोट याद करना है, डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक गवर्नमेंट से है, एक सरकार से है, जिसका मीन्स क्या होता है भाई, तो आपको ये पूरा बता देना है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये बात किसने कही थी भाई, अब्राहम लिंकन ने कही थी। तो जब इस प्रकार से आप नाम कोट करते हैं ना, तो एग्जामिनर का माइंड सेट बैठता है कि हाँ भाई आपने अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नीचे हम बताते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है भाई, मतलब क्या है, ए सिस्टम से है, एक प्रणाली से है। डेमोक्रेसी मीन्स क्या, एक सिस्टम, शासन करने की एक प्रणाली होती है। तो सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा। डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम, डेमोक्रेसी का मतलब एक सिस्टम से है, वेयर, जहां पर। तो आपको ना इसको ऐसे सिस्टम सिस्टम बोल के ही याद करना है, मीन्स इंग्लिश के वर्ड ही बोलने हैं आपको, इसको प्रणाली नहीं बोल के याद करना है आपको, इसको सरकार सरकार बोल के नहीं पढ़ना, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ही बोलिए। तो इस प्रकार से आपको याद करने में इजी हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या भाई, डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम, डेमोक्रेसी का मतलब है एक प्रणाली से है, वेयर, जहां पर, पीपल चूज, जो लोग हैं वो चुनते हैं, पीपल क्या करते हैं, चूज करते हैं, देयर लीडर्स, अपने नेताओं को चुनते हैं। किसको चुनते हैं भाई, अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है, ए सिस्टम वेयर पीपल चूज, जहां पर लोग चुनते हैं, देयर लीडर्स, यानी कि अपने नेता को चुनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, इन विच एवरी वन हैव इक्वल राइट, इन विच, जिसमें, जिसमें, एवरी वन हैव यानी प्रत्येक के पास होता है, इक्वल राइट होता है, जिसमें सभी के पास क्या होते हैं, बराबर अधिकार होते हैं, समान अधिकार होते हैं, इक्वल राइट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मेन एंड वोमेन बोथ प्लेज, जो मेन है और वोमेन है ये दोनों दोनों क्या करते हैं, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में, तो मेन एंड वोमेन बोथ प्ले, मेन और वोमेन बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में मेन जो होते हैं और जो वोमेन होते हैं, ये दोनों लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। वोमेन आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर देंगे ना, तो एग्जामिनर का माइंडसेट आपके प्रति अच्छा बैठता है। तो वोमेन आर ऑलमोस्ट माने लगभग, वोमेन आर, वोमेन हैं, ऑलमोस्ट हाफ, लगभग आधी आबादी है भाई, ऑफ द पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का। तो वोमेन की बात करें तो जनसंख्या में ये आधी है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें आधी वोमेन की रोल होता है। सो इसलिए अ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, इसलिए क्या है भाई, जो डेमोक्रेसी है ना, कैन नॉट बी सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो सकती है, विदाउट वोमेन पार्टिसिपेशन, बिना महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, भागीदारी के। तो भाई जब आधी आबादी ही वोमेन की है, तो बिना इनके पार्टिसिपेशन के, यानी कि पार्टिसिपेट करना मतलब भागीदारी के, तो बिना इनकी भागीदारी के कोई भी डेमोक्रेसी जो होती है कैन नॉट बी सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारा ये इंट्रो के तौर पे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो के तौर पे हो गया। अब इसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पर मेन बॉडी के रूप में हम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्लैक पेन का यूज करते हुए लिखते हैं, इन पास्ट। अब हम ये बताते हैं कि पास्ट में क्या था भाई, बीते समय में क्या था, पिछले समय में क्या था। इन पास्ट वोमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, इन पास्ट, पास्ट में क्या था, वोमेन डिड नॉट हैव, महिलाओं के पास नहीं था भाई राइट, अधिकार ही नहीं था, टू वोट करने का, मत देने का, वोमेन को मत देने का ही अधिकार नहीं था। दे वेयर नॉट टू टेक पार्ट, दे वेयर नॉट, वे नहीं लेती थी, टेक मतलब लेना, पार्ट माने हिस्सा लेना, वे हिस्सा नहीं लेती थी। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। तो दे वेयर नॉट टेक
पार्ट इन पॉलिटिक्स, वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेती थी। आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स, बहुत सारे भाई संघर्ष करने पड़े। आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स, बहुत सारे संघर्षों के बाद, नाउ वोमेन आर टेकिंग, नाउ अब वोमेन आर टेकिंग, महिलाएं ले रही हैं एन एक्टिव पार्ट, एक्टिव मतलब सक्रिय रूप से पार्ट ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। तो अब क्या हो गया है, महिलाएं सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं इन इलेक्शंस, इलेक्शन में, चुनावों में। वोमेन डीपली अंडरस्टैंड मेनी प्रॉब्लम्स, अब जो महिलाएं होती हैं ना, वो डीपली मतलब गहन रूप से, अंडरस्टैंड मतलब समझती हैं, मेनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याओं को, जैसे एजुकेशन को लेकर हो गया, हेल्थ को लेकर हो गया। सो इसलिए दियर आइडियाज, इसलिए उनके जो विचार हैं ना, उनके विचार, महिलाओं के जो विचार हैं, हेल्प टू मेक, वो हेल्प करते हैं, मेक मतलब बनाने में, हेल्प टू मेक बनाने में मदद करते हैं, बेटर ला मतलब बेहतर कानून, तो बेहतर कानून बनाने में मदद करते हैं, एंड बेस्ट डिसीजन, और डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से वोमेन की भूमिका भी आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आगे बताते हैं, इतना होने के बावजूद, बट इवन टुडे, इसके बावजूद बताया जा रहा कि इवन टुडे, हालांकि आज भी वोमेन फेसेस, जो महिलाएं हैं वो सामना करती हैं मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, मतलब इतना होने के बाद भी महिलाएं जो हैं आज में लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करती हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो वोमेन लीडर हैं, वोमेन लीडर जो हैं, जो महिला जो यहाँ पर नेता के रूप में चुनी गई हैं, तो जो वोमेन लीडर हैं आर कंट्रोल्ड, इन पे नियंत्रण रखा जाता है बाय देयर मेल फैमिली मेंबर, इनके परिवार के ही किसी मेल सदस्य के द्वारा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब कोई मान लो महिला ही शासन में आ जाती है तो क्या होता है, जैसे महिला सरपंच ही आ जाती है तो उसके पति ही शासन करते हैं घर से। तो वही बताया जा रहा है, वोमेन लीडर आर कंट्रोल, कि जो वोमेन लीडर है उनको कंट्रोल किया जाता है बाय देयर मेल फैमिली मेंबर, यानी उनके परिवार में कोई मेल मेंबर है जिसके द्वारा उनको क्या कंट्रोल किया जाता है। दैट्स नॉट राइट, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इसके नीचे हम कंक्लूजन लिखते हैं कि नाउ एट लास्ट, अब अंत में हम अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, बताते हैं। वी से दैट, हम कह सकते हैं कि वोमेन आर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने क्या होता है, शक्ति, ताकत। वोमेन आर द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो महिलाएं हैं ना वो डेमोक्रेसी के लिए शक्ति हैं, सामर्थ्य हैं। वी शुड रिस्पेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड इनकरेज, और इनकरेज करना चाहिए, भाई साहस बढ़ाना चाहिए वोमेन को, और वोमेन को आगे बढ़ाना चाहिए। इनकरेज वोमेन टू टेक पार्ट, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, किस लिए, टू टेक पार्ट, हिस्सा ले सकें। इन बिल्डिंग मतलब निर्माण करने में, बनाने में, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के निर्माण में। तो महिलाओं को इनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें, कि वो देश के निर्माण में, देश के जो फ्यूचर बनने वाला है इसमें पार्ट ले सकें। और इसके बाद बढ़िया अच्छे से कोटेशन के साथ अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर देते हैं। नो कंट्री इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, नो कंट्री मतलब कोई भी देश नहीं है। ए ट्रू डेमोक्रेसी माने सच्चा लोकतांत्रिक, वह देश सच्चा लोकतांत्रिक देश नहीं है। हुज वोमेन, जिसकी महिलाएं, हैव नॉट एन इक्वल शेयर, जिसकी जो महिलाएं हैं ना, हैव नॉट, उनके पास नहीं है, इक्वल शेयर नहीं है, यानी कि समान भागीदारी नहीं है, इन लाइफ, जीवन में, विद मेन के बराबर। तो कोई भी देश सच्चा लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा यदि वहाँ की महिलाओं को पुरुषों के समान जीवन में भागीदारी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो आर्टिकल होता है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से कोटेशन के साथ में हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। वोमेन का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, यानी कि रोल ऑफ वोमेन इन डेमोक्रेसी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।